पितरों के स्वामी कौन हैं और पितर में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। पितर में अपने माँ बाप को खिलाने पिलाने से क्या होता है, जो नहीं खिलाता है क्या होता है। नमस्कार, मैं गीता पांडे गीता भक्ति की तरफ से आज मैं पितरों के बारे में पितृपक्ष में क्या क्या होता है मैं बताऊंगी। जटा और मठा दोनों भाई थे और वे दोनों में बहुत पढ़ते थे। उनके पिताजी मरते समय बहुत से धन देकर और समझ उन लोगों को, और पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो चले गए। अब इन दोनों में कुछ दिन चला, लेकिन इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी और दोनों का उन औरतों को चलते दोनों घर की औरतें में नहीं पटा और दोनों में लड़ाई होने लगी और दोनों का अलग हो गए, वापन आपन हो गए। जटा तो सब कुछ धन दौलत माँ बाप का सब ले लिया, सब जो भी घोड़ा गाड़ी जो भी था सब ले लिया, लेकिन मठा के पास कुछ नहीं था। मठा घर से निकल के बाहर एक झोपड़ी बना के गोबर से लिपाई पुताई करके रहने लगा। कुछ दिन के बाद जटा की पत्नी बोली कि देखिए मेरे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन इसके मतलब कि को जानेगा कौन। जब से विख्यात नहीं करेंगे तो कौन जानेगा कितना धन दौलत हमारे पास है। तो कहें क्या चाह रही हो। तो जटा की पत्नी बोली कि 2 दिन बाद आपके पिता का श्राद्ध है, उसी में मेरे मायके के लोग और आस पड़ोसे के लोग बुलवाइए और सबको हम लोग भोजन इसी बहाने कराएंगे और सब लोग जान जाएंगे कि मेरे पास कितना धन है। उन्होंने कहा ठीक है। तो कहा कि भाई खाना कौन बनाएगा। तो जटा की पत्नी बोली कि अरे मठा की पत्नी किस काम आएगी, जैसे सबको निमंत्रण दूंगी उनको भी दे दूंगी। तो जटा ने गया और कहा कि मठा मठा आवाज़ लगाया तो मठा निकला अपने कुटिया में से, कहा भैया आए हैं, चारपाई बिछाने लगा। लेकिन कहा कि मैं तुम्हारे घर बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कहने आया हूँ कि कल माँ बाप का श्राद्ध है, तू भी चले आना, क्योंकि बच्चों दोनों तुम भी उनके लड़के हो, दोनों हम लोग को करना चाहिए। तुम चलो बर्तन वर्तन साफ करवा देना, तुम्हारी पत्नी खाना बना देगी। लेकिन मठा की पत्नी बोली कि नहीं भैया मैं कुछ देर से आऊँगी, क्योंकि मुझे भी श्राद्ध का पूरी तैयारी करूँगी और मेरे नाना का भी तिथि कल है और मैं देखूँगी कि क्या क्या मतलब करना है, कुछ भी उनको भोग लगा दूंगी, थोड़ा पूजा पाठ करके आऊँगी। तो जटा बोला कि तब आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना खाने आओगी तुम मत आना, डांट के चली गई। इसके बाद वहाँ उन्होंने सबको बुलवा कर हलवाई लगा के सारी तैयारी कराया। पैसे तो था उसके पास, तैयारी कराया और सबको बुला कर उसमें सारा रसगुल्ले मालपुआ बनवाया और सबको पास पड़ोसे अपने मायके वाले को खिला रहा है। इतने में जो निरुमा थे वो स्वामी हैं पितर के। तो निरुमा स्वामी वो अपने वो जो कौआ थे कौए पर बैठा, इसीलिए कौए का महत्व है। कौए पर जीवात्मा को बैठा के निरुमा स्वामी लेके अपने आ गए पितरों को। और यहाँ पर देखते क्या हैं कि यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं, पितर लोग उस दुआरी पर निरुमा स्वामी छोड़ के कहीं काग लेके चले गए। और यहाँ आके देखते हैं उनके पितर लोग के यहाँ न बाभनों को उनका श्राद्ध है, न बाभनों को भोजन कराया गया है, न कौए को भोजन दिया गया है, न गऊ को दिया गया है, न सांड को कुत्ते को दिया गया है। केवल सब खा रहे हैं, किसी को न भोग लगाया न उनका पितरन का नाम लिया गया है। वो बड़े आश्चर्य में हुए, जब भोग नहीं लगा तो बड़े देर तक जोहते रह गए बिना खाए पिए भूखे। और इसके बाद जब उनके स्वामी आए निरुमा, तब वो अपना लेके अपने स्वामी को और वो जाने लगे। तो उनके नाना जी का भी श्राद्ध था, तो नाना भी आ गए। उसके कहे कि नहीं चलो, यहाँ ही नहीं किया तो क्या हुआ, चलो छोटे बेटे के पास। तो उनके पिता ने कहा भाई सारी धन दौलत तो ये ले लिया है, छोटा बेटा के पास क्या है, वो तो गरीब है बेचारा, बच्चे उसके खाने के लिए तरस रहे हैं, भूखों हैं, क्या लेंगे, क्या उनसे मांगेंगे, क्या वो देगा हमको।
लेकिन फिर भी कहे चलो उनको दुआरे हो के तो आओ, छोटा बेटा है वहाँ भी हो लो, मत कुछ लेना, आशीर्वाद दे देना। वो लोग गए वहाँ वहाँ जाने लगे। इधर निरुमा, इधर माठा की पत्नी कही कि हे हो, कल हमारे आपके माता पिता का श्राद्ध है पिता का, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। हमारे पास तो गरीबी को जैसे कुछ नहीं है। मेरी माँ ने एक लोहे का बक्सा दी थी, धोती कपड़ा करके तो सब बिक गया, लेकिन वही लोहे का बक्सा बेच के थोड़ा सा गुड़ तलाते, गुड़ का भोग भी लगा देती, हवन भी कर देती, एक लोटा पानी दे देती अपने पितरन के, नहीं कुछ है तो। ये सोचकर मठा कहा करे तुम्हारे मैके से ही तो एक अंतिम निशानी है, लेकिन कही कि कुछ नहीं, अगले साल कौन देखेगा, अगला कोई साल बचेगा कि नहीं बचेगा, इस ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए हमको करना है। तो मठा गया वहाँ बेचने लगा। तो लोहार ने कहा कि देखो भाई, इसको क्यों बेच रहे हो, मैं तुम्हें गुड़ दे दूँगा, ले जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं, मुक्त अपने पिता को गुड़ का न भोग लगाऊंगा न उनको हवन करूंगा, क्योंकि पिताजी का क्या सोचेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपने उस बक्से का थोड़ा सा अंश दे दिया और वो गुड़ दे दिया। घर लेके आए, दोनों पति पत्नी ने पूजा किए और गुड़ का भोग लगाए, गुड़ का हवन किए। और इतने में वो दोनों, उनके पिताजी और नाना जी आके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो उन्होंने गुड़ की हवन सूंघते सूंघते, खाते खाते इतना उनका पेट भर गया। और दोनों का जब पेट भर गया तो कहें कि चलो नाना जी, कहें नहीं अभी मेरा बेटा पानी नहीं दिया, पानी पीना है। लेकिन पानी ने कहे कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो गुड़ खाए, चलो हम लोग किसी सरोवर में पानी पी लेंगे। और जीवात्मा चल दिया उधर पानी पीने के लिए, और इधर इसके जो माठा थे ये सोचा कि हम पानी उठाएं, अब श्राद्ध कर चुके, एक गिलास पानी पिए। तो उनको याद आ गया कि मैं अपने पिता को पानी तो दिया ही नहीं हाथ में। ये सोच कर उन्होंने बड़ा अफसोस हो लगा। तब से इतने में वो जो निरुमा उनके पितरों को जो मालिक थे आ गए और कहने लगे कि बेटा तुम्हारे जैसा बेटा सब हो, किस गरीबी में भी श्राद्ध किए, तुम्हें वंश की कमी कभी नहीं पड़ेगी, न धन की कमी पड़ेगी, क्योंकि पितरों को जो श्राद्ध करता है उनको कभी वंश की वृद्धि रुकती नहीं है। अब वंश अच्छे होते हैं, उनके लड़के बच्चे सब सही रहते, उनके आशीर्वाद से बहुत लोग का आगे जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहे, तुमने अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया। यह कहकर और उसको बड़े वाले लड़के को श्राप दिए कि जाओ तुम्हारा अहंकार जो है, जो तुमने अपने पिता का नाम तक नहीं लिया, पितरन को 2 पूड़ी तक नहीं दिया, ब्राह्मण भोज तक नहीं कराया, कौआ डाग कुत्ता और गौ माता को नहीं दिया, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा और आगे वंश कोई नहीं बढ़ेगा। ये कहकर पितर हो चले गए। इसीलिए पितृपक्ष में चाहे गरीब हो, हे मेरे भाई, जरूर श्राद्ध करना चाहिए अपने माँ बाप को। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बड़ा भाई करे कि छोटा भाई करे, सबको उतना, अगर एक तिनखा भी अपने माँ बाप को सब बच्चे लिए हैं तो उतना ही लगाना चाहिए पितृपक्ष में, और वैसे ही करना चाहिए। पितृपक्ष और श्राद्ध को जो करता है वो बहुत ही खुशहाल रहता है, उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशमय रहते हुए। धन्यवाद इस वीडियो सुनने के लिए।